अरे बेटा, लास्ट एपिसोड में तो बड़ा मजा आया था ना। एक विशाल मुर्गा पोर्टल के रास्ते वहां आ पहुंचा। एलेक्स ने उसे देखते ही उस मोटे लड़के से कहा, अरे इसे पका के खा जाऊंगा। तभी मुर्गे के ऊपर से एक इममॉर्टल प्राणी नीचे उतरा जिसका बस एक ही पैर था। वो सीनियर अंदर चला गया और सब कल्टीवेटर्स के खजाने देखने लगा। एलेक्स ने उसे अपना लाइटनिंग पूल दिखाया। सीनियर ने पूल देखा तो आंखें चमक उठी। बोले, अरे वाह, ये तो बहुत कीमती है, मैं इसे ले लूंगा और बदले में तुम्हें अपनी फैमिली में शादी कर दूंगा। एलेक्स ने तुरंत पूल वापस ले लिया। तभी सीनियर की नज़र उस खास पत्थर पर पड़ी। उन्होंने पत्थर को हाथ में उठाया और गौर से देखने लगे। अरे लाम, इस पत्थर के अंदर तो ट्रू एसेंस महसूस हो रहा है, ये तो किसी और दुनिया का लगता है। सीनियर बोले, बच्चों, मैंने आज तक ऐसा पत्थर कभी नहीं देखा। इसके अंदर इतना सारा इटर्नल एसेंस और एनर्जी भरी हुई है। प्राचीन किताबों में मैंने इसके बारे में पढ़ा था। इसका नाम है इटर्नल स्टोन। बहुत ही दुर्लभ चीज़ है। अब तो ये बड़ी मुश्किल से ही मिलते हैं। इसे प्रिमोडियल स्टोन भी कहते हैं, लेकिन समय के साथ ये सारी रेयर चीज़ें दुनिया से धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं। जल्द ही शायद ये सब खत्म हो जाएं। ये स्टोन लंबी उम्र देने में मदद करते हैं। इन्हीं की वजह से लोग इममॉर्टल बन पाते हैं। बिना इममॉर्टल बने लंबा जीना मुश्किल है। सब लोग ये सुनकर हैरान रह गए। सीनियर आगे बोले, सच्चा कल्टीवेटर कभी अपने पूर्वजों की सिखाई हुई बातें नहीं भूलता। वो अपना पुराना रास्ता कभी नहीं छोड़ता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि सामने कितनी बड़ी मुश्किलें आए, वो डटकर मुकाबला करता है, कभी पीछे नहीं हटता। इन्हीं को हम हेवन डिफाइंग कल्टीवेटर्स कहते हैं। और सुनो, तुम सबके बीच भी ऐसा एक कल्टीवेटर है। ये कहते हुए सीनियर ने सीधे एलेक्स की तरफ देखा। अगर हेवन से लड़ना पड़े तो लड़ना पड़ेगा बेटा। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम आने वाली पीढ़ी के मजबूत कल्टीवेटर्स हो। तुम्हीं पर सबकी उम्मीदें टिकी हुई हैं। हो सकता है भविष्य में तुम्हें हेवन के खिलाफ भी जाना पड़े। तब तुम्हें अपना खुद का रास्ता बनाना होगा, ऐसा रास्ता जो हेवन डिफाइंड ना हो। तभी एक कल्टीवेटर गुस्से में बोल उठा, आप तो हमें सब कुछ करने को कह रहे हैं। हेवन डिफाइंड पाथ बनाओ, ये करो, वो करो, लेकिन आप लोग क्या करेंगे? आपके क्लैन वाले क्या करेंगे? सिर्फ हम ही हेवन से लड़े? हमारी दुनिया पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, आप लोगों ने आगे आकर मदद क्यों नहीं की? जब हमारे लोग फॉरेन वर्ल्ड में मर रहे थे तब आप लोग कहाँ थे? और जब हमारे लोग आपके वर्ल्ड में जाते हैं तो आप उन्हें मार देते हो। ये सुनकर सीनियर को बहुत गुस्सा आ गया। बोले, अरे ओए, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुझे पता भी नहीं हम तुम लोगों के लिए क्या क्या कर रहे हैं। दिन रात लगे रहते हैं तुम्हारी मदद करने में। वो कल्टीवेटर शॉक हो गया। उसने कभी कुछ देखा नहीं था, बस यही समझता था कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया वाले लोग अपनी ही चिंता करते हैं। सीनियर की बात सुनकर उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। सीनियर बोले, क्या तुम्हें पता है हम तुम्हारा साथ क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि पिछले समय में तुम्हारे ही लोगों ने हमें धोखा दिया था। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या उन लोगों का साथ देते जिन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को मारा हो? मेरे मास्टर ने एक बड़ा राज सबसे छुपा रखा है। उसी वजह से तुम्हारे लोगों को हमारे एरिया में आने की इजाज़त नहीं है। यूलोंग ने पूछा, वो राज क्या है सीनियर? सीनियर ने गंभीर स्वर में कहा, डार्केस्ट एरा आने वाला है बेटा। एक ऐसा तूफान आएगा कि खून की नदियां बहने लगेंगी। जिसकी किस्मत में मरना होगा वो मर जाएगा। इतिहास फिर दोहराएगा। बहुत से लोग मारे जाएंगे। एलेक्स ने पूछा, आप साफ साफ बताइए ना, क्या कहना चाहते हैं? सीनियर बोले, एक सुप्रीम एग्जिस्टेंस लौटने वाला है। वो यहाँ खून की नदियां बहा देगा और सारे इममॉर्टल्स को खत्म कर देगा। ये तो सिर्फ ऊपरी बात है। कोई उसका इंतजार सालों से कर रहा है कि उससे मुकाबला कर सके, पर पता नहीं वो मुकाबला कर भी पाएगा या नहीं। ये कहकर सीनियर अपने बड़े मुर्गे पर सवार होकर चले गए। जाते जाते बोले, सब लोग अपना ख्याल रखना और मेहनत से प्रैक्टिस करते रहना। सीनियर के जाने के बाद यूलोंग और बाकी कल्टीवेटर्स भी एलेक्स को अलविदा कहकर चले गए। बोले, बैटलफील्ड में फिर मिलेंगे बेटा। सबके जाने के बाद मोटा लड़का बोला, देख एलेक्स, सेकंड बॉडी और जेसिका एंशिएंट ऑल्टर की रक्षा कर रही हैं, इसलिए इस पैलेस में कोई एम्परर वाला नहीं आने वाला। हम 3 ही हैं यहाँ, क्यों ना थोड़ा सेलिब्रेट करें? रैबिट गर्ल भी बोली, हाँ बेटा, मोटा ठीक कह रहा है। ग्रेट एल्डर भी एंशिएंट ऑल्टर पर है, वो जगह भी सुरक्षित है। पार्टी करने का अच्छा समय है। मुझे भी वो थंडर लिक्विड पीना है और तेरे हाथ का बना वेजिटेरियन खाना है। फिर हम देखते हैं कि रैबिट गर्ल एलेक्स का पकाया मीट खा रही है। मोटा लड़का हंसते हुए बोला, अरे ये रैबिट होकर मीट खा रही है? ऐसी रैबिट तो मैंने आज तक नहीं देखी। आंट कमांडर बोले, मीट तो अच्छा है, लेकिन अगर फॉरेन वर्ल्ड का हाई जीमिंग मीट मिल जाता तो मजा आ जाता। एलेक्स मन ही मन बोला, वो बोलने वाला पत्थर काफी दिनों से सो रहा है। जब जागेगा तो उसकी भूख बहुत तेज होगी।
तभी ग्रेट एल्डर आ गए। सबने उन्हें ग्रीट किया। ग्रेट एल्डर ने एलेक्स से लाइटनिंग पूल ले लिया और उसमें लाइटनिंग स्पिरिट डाल दी। बोले, मैंने सुना है ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका साथ रहना ही ठीक है। एलेक्स बोला, पहले मैं इसमें से लाइटनिंग लिक्विड निकाल लूं, कहीं कुछ बदल ना जाए। उसने फर्नेस निकालकर बहुत सारा लाइटनिंग लिक्विड निकाल लिया। फिर पूल के अंदर ड्रैगन स्पिरिट देखी। ग्रेट एल्डर बोले, ये असली ड्रैगन नहीं, सिर्फ ड्रैगन स्पिरिट है, लेकिन ये किसी को ड्रैगन बनाने में मदद कर सकती है। मोटा लड़का बोला, मैंने भी अपने मास्टर से सुना था कि ये बहुत मददगार है। एलेक्स बोला, मैंने सुना है 3 ड्रैगन स्पिरिट से ड्रैगन बनाया जा सकता है। ग्रेट एल्डर बोले, हाँ सुना तो मैंने भी है, पर बाकी स्पिरिट्स कहाँ है पता नहीं, और क्या वो भी ट्रिब्यूलेशन से मिलेंगी। आंट कमांडर बोले, मैंने सुना है इस दुनिया में अभी भी ड्रैगन के अंडे हैं जिन्हें हैच होने के लिए मदद चाहिए। ग्रेट एल्डर बोले, भले ही अंडे हों, शायद अब तक खराब हो चुके होंगे। एलेक्स, तू इस स्पिरिट को संभाल कर रख, हो सकता है भविष्य में ये ड्रैगन में बदल जाए। एलेक्स बोला, ठीक है, अब आप ये लाइटनिंग पूल अपने पास रख लीजिए, आपके कल्टीवेशन में काम आ जाएगा। ग्रेट एल्डर बोले, जब मैं वेंग फैमिली के लीडर से मिलने गया, उन्होंने माफ़ी के तौर पर तेरे लिए गिफ्ट भेजा है। ये लिविंग इममॉर्टल ब्लड है। वेंग चेंगशांग के पिता की बॉडी से निकाला गया था जब उनकी कल्टीवेशन पीक पर थी। ये ब्लड तुझे सेल्फ सर्विंग लेवल तक पहुंचाने में मदद कर सकता है, या तू इससे अपनी बॉडी में कोई हथियार भी बना सकता है। सोचा क्या है? ग्रेट एल्डर ने ब्लड एलेक्स को दे दिया। मोटा लड़का बोला, क्यों ना इससे लेजर वाली आंख बना ले। रैबिट गर्ल बोली, मुझे तो लगता है इसे बाद में इस्तेमाल करना चाहिए। आंट कमांडर बोले, तुम इससे अपनी तीसरी आंख खोल लो, बहुत शानदार लगोगे। एलेक्स हंसते हुए बोला, मेरे पास इससे भी बेहतर आइडिया है। उसने उस ब्लड को अपने हाथ के साथ मर्ज कर लिया और बोला, मैं अगले लेवल पर पहुंचने से पहले अपने हाथों को तलवार बनाना चाहता था। फिर एलेक्स ने अपनी नई ताकत का टेस्ट किया। सिर्फ हाथ के स्लैश से कई पहाड़ काट दिए। ग्रेट एल्डर बोले, फॉरेन डीमंस के अटैक लगातार बढ़ रहे हैं, वो हमारी ताकत खत्म करना चाहते हैं। तूने नई ताकत हासिल की है तो बैटलफील्ड पर जाकर इसे आजमा ले। उन्होंने एलेक्स के लिए पोर्टल खोल दिया। एलेक्स रूप बदलकर बैटलफील्ड की तरफ चला गया। बैटलफील्ड पर वहां इंसान कल्टीवेटर्स डीमन से लड़ रहे थे। एक ब्लू आई लायन चिल्लाया, हुआंग, मैं तुझे कितनी बार चैलेंज कर चुका हूं, तू आने से डर रहा है क्या? जब तक तू नहीं आएगा मैं हर किसी को मारता रहूंगा। वो लायन हमला करने लगा। एक लड़की ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका बैरियर टूट गया और सब कल्टीवेटर्स दूर गिर गए। लायन बोला, तुम सब हुआंग की वजह से उछल रहे हो, लेकिन वो डरपोक नहीं आ रहा। तभी एलेक्स आ गया और लायन के अटैक को रोककर उसे पीछे धकेल दिया। लड़की बोली, तुम यहाँ से भाग जाओ, ये लायन डीमन वर्ल्ड का यंग जीनियस है, हुआंग को मारने आया है। एलेक्स मन में बोला, ये लायन मेरी पावर टेस्ट करने के लिए परफेक्ट है। आज मैं इन डीमन वर्ल्ड के यंग जीनियसेस को मारूंगा, फिर डिवाइन माउंटेन पर ट्रेजर ढूंढने जाऊंगा, जैसा यूलोंग ने बताया था। एलेक्स ने लायन पर कई स्लैश किए। लायन गुस्से में माइंड अटैक कर दिया। सबके सिर में दर्द होने लगा। लायन बोला, नए लड़के, ये अटैक धीरे धीरे तेरे दिमाग पर काबू कर लेगा, देखते हैं तू कब तक टिक पाता है। उसके बाद मैं हुआंग को मारूंगा। एलेक्स बोला, तुम तो मेरे लिए बस एक बिल्ली हो। उसने हाथ को तलवार बनाकर लायन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। डीमंस चिल्लाए, इसने यंग जीनियस के टुकड़े कर दिए, क्या ये ह्यूमन वर्ल्ड का नया शैतान है? एलेक्स मन में सोचा, नया हैंड अटैक अच्छा है, लेकिन बहुत एनर्जी खा जाता है, इसे सिर्फ खास मौके पर इस्तेमाल करूंगा। फिर एलेक्स ने अपनी लाइटनिंग स्पिरिट स्वॉर्ड से एक एक करके डीमंस मारने शुरू कर दिए। तभी मैंटिस किंग और एक और यंग जीनियस आ गए। एलेक्स ने दोनों को भी मार दिया और चिल्लाया, डीमंस, अपने वर्ल्ड के जितने भी यंग जीनियसेस हैं सबको बुला लो, आज मैं सबसे लड़ूंगा। डीमन आर्मी के लीडर ने टेलीपैथी से कहा, सब यंग जीनियस पहले इस लड़के को मारो। दूसरी तरफ 2 एल्डर्स घायल हालत में डीमन से लड़ रहे थे। एक एल्डर बोला, भले ही आज हम मर जाएं, लेकिन इसे मार के रहेंगे। डीमन डिप्यूटी जनरल बोला, तुमने मेरा गुलाम बनने से मना किया तो मरना तो पड़ेगा, हुआंग भी जल्दी तुम्हारे पास आएगा। तभी एलेक्स आया और डिप्यूटी जनरल को मार दिया। उसी वक्त पोर्टल खुला और वू फेंग आ गया। बोला, जिसने मेरे डिप्यूटी जनरल को मारा है अपना नाम बता, वरना बेनाम मर जाएगा। वू फेंग ने स्वॉर्ड से स्लैश किया, लेकिन एलेक्स ने अपने हाथ के अटैक से ब्लॉक कर दिया। वू फेंग बोला, तुम अच्छे अपोनेंट हो, तुम्हें मारने में मजा आएगा, फिर हुआंग को मारूंगा। एलेक्स बोला, क्या तू हुआंग से लड़ने लायक भी है? सुना है पिछली बार उसने तुझे अच्छा पीटा था। तभी और यंग जीनियसेस आ गए और वू फेंग को उकसाने लगे। ह्यूमन एल्डर्स ने टेलीपैथी से एलेक्स से कहा, हम खुद को उड़ा लेंगे, तू मौका देखकर भाग जाना, तुम जैसे लोग हमारा भविष्य हो। एलेक्स बोला, आज मैं यहाँ आधे से ज्यादा डीमन वर्ल्ड के जीनियसेस को मार दूंगा। और ठीक इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो गया।